ये फिल्म सच्ची घटना पर आधारित है। मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं। वो किसी के लिए ऊपर खाना ले जाता है और उसे स्टेयर्स के पास रख देता है। तभी वहाँ पर कोई आता है जिसको हथकड़ी लगी थी और वो खाना लेकर अंदर चला जाता है। इसके बाद हमें एक लड़की एमा को दिखाया जाता है जो एक सुनसान जगह पर होती है। वहाँ पर उसके फोन में नेटवर्क भी नहीं होता। तभी उसे न्यूज में मौसम की जानकारी मिलती है जो बताते हैं कि हर जगह बहुत खतरनाक तूफान आने वाला है। वो एक शॉप में जाती है जहाँ पर सब लोग उसी तूफान के बारे में बात कर रहे होते हैं। अब वो अपने रास्ते पर निकल जाती है और अपनी बहन को कॉल करती है पर उसको कॉल नहीं लगता। वो अपने बॉयफ्रेंड को भी कॉल करती है पर वो भी उसका कॉल पिक नहीं करता। तभी उसको पता चलता है कि उसकी कार का टायर पंक्चर हो गया। इसके बाद वो अपनी कार की ट्रंक चेक करती है लेकिन वहाँ पर उसे टायर बदलने के लिए जैक नहीं मिलता। तभी उस जगह पर अलार्म बजने लगता है कि सब लोग अपने घर में अंदर चले जाएं, तूफान आने वाला है। वो अपनी कार लेकर एक घर के सामने आती है। वो बहुत देर तक आवाज लगाती रहती है। तभी कुछ देर के बाद एक आदमी घर के पिछले दरवाजे से आता है। वो उसे अपने साथ ले जाता है। उस घर के बगल में एक बंकर होता है और वो आदमी उसको लेकर वहीं पर चला जाता है। वो भी अंदर वेदर की अपडेट्स सुन रहा होता है। वो उसे अपना नाम जैक बताता है। तभी हम देखते हैं कि तूफान बहुत तेज होता है और इस वजह से एमा बहुत डर जाती है। जैक उसको शांत रहने के लिए बोलता है। खैर थोड़ी देर के बाद तूफान शांत हो जाता है और ये दोनों बाहर आ जाते हैं। तभी वो जैक को अपने टायर के बारे में बोलती है। वो बोलता है कि मेरे पास टूल्स हैं और मैं इसे सही कर दूंगा और तब तक वो उसे अंदर चलने के लिए बोलता है। जैक एमा के लिए कॉफी लेकर आता है और वो दोनों बातें करते हैं। जैक उसको बोलता है कि मेरी एक बेटी है और वो अभी शहर में पढ़ने के लिए गई है। एमा उसको बोलती है कि क्या तुम्हारा डाइवोर्स हो गया, जिस पर वो बोलता है कि उसकी वाइफ एक एक्सीडेंट में मर चुकी है। खैर कॉफी पीने के बाद जैक एमा की कार की चाबी लेता है और उसे सही करने के लिए जा रहा होता है। एमा भी बाहर चलने के लिए बोलती है पर वो उसको मना कर देता है। वो कहता है कि बाहर तूफान आ सकता है इसीलिए तुम्हें यहीं पर रुकना चाहिए। एमा उसको अपना फोन कार से लाने के लिए बोलती है। अब जैक बाहर चला जाता है। तब एमा पूरे घर में घूमती है जहाँ पर उसे ऊपर से कोई आवाज सुनाई देती है। वो ऊपर जाने लगती है और वो एक दरवाजे के पास आकर रुक जाती है। वो दरवाजा लॉक्ड होता है। तभी वहाँ पर जैक वापस आ जाता है। वो बोलता है कि क्या सब ठीक है, जिस पर वो बोलती है कि मुझे लगा ऊपर से आवाज आ रही है और जिसके बाद मैं यहाँ पर आ गई। एमा जैक से अपना फोन लेती है और वो बोलती है कि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, जिस पर जैक उसे खाने के लिए देता है। एमा वहाँ पर अपने बॉयफ्रेंड के बारे में जैक को बोलती है जिससे उसका हाल ही में ब्रेकअप हो गया। तभी फिर से ऊपर से कोई आवाज आती है। जैक उसको बोलता है कि तुम यहाँ पर रुको, मैं देख कर आता हूँ। वो ऊपर जाता है और थोड़ी देर के बाद फिर से वापस आता है और कहता है कि हवा की वजह से ऊपर की छत खुल गई है, मैं इसे बाद में ठीक कर दूंगा। जैक उसको लिविंग रूम में जाने के लिए बोलता है ताकि वो किचन का काम खत्म कर सके। एमा वहाँ पर अपने फोन पर नेटवर्क चेक करती है पर उसके फोन में कोई नेटवर्क नहीं होता। इसके बाद जैक वहाँ पर आता है। वो जैक से बोलती है कि मुझे अब यहाँ से निकलना चाहिए। जैक उसको पूछता है कि क्या किसी को पता है कि तुम यहाँ पर हो, जिस पर एमा बोलती है कि हाँ मेरी बहन को पता है कि मैं रास्ते में हूँ। वो उससे पूछता है कि तुमने अपनी बहन को कब बताया कि तुम यहाँ पर हो, यहाँ पर तो कोई नेटवर्क भी नहीं है। ये सब एमा को अजीब लगता है। वो उससे अपनी कीज मांगती है जिस पर जैक उसे चाबियां दे देता है और एमा अपनी कार लेके जाने लगती है। लेकिन एमा की किस्मत अच्छी नहीं होती। वो जैसे ही बाहर निकलती है तूफान फिर से आने वाला होता है। वो फिर से उसी घर में लौट आती है। वो बाहर से जैक को आवाज भी लगाती है। तभी वो घर के ऊपर लाइट को देखती है। खैर थोड़ी देर के बाद जैक आ जाता है और उसे फिर से उसी बंकर में ले जाता है। इस बार तूफान बहुत तेज होता है लेकिन थोड़ी देर के बाद वो तूफान वहाँ से गुजर जाता है। फिर ये दोनों ऊपर घर में आ जाते हैं। वहाँ पर वो देखते हैं कि घर की हालत बहुत ही खराब हो गई है और जनरेटर भी काम नहीं कर रहा होता है। उसके बाद जैक अपना रेडियो ऑन करता है और न्यूज में बताते हैं कि तूफान अभी टला नहीं है। एमा जैक से वहाँ से जाने के लिए बोलती है पर जैक बोलता है कि अभी तूफान टला नहीं है। वो कहती है कि मैं देख लूंगी। जैक उसको बोलता है कि मेरा बस एक काम कर दो, मैं जनरेटर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, अगर यहाँ पर पावर आ जाए तो प्लीज मुझे बता देना। इसके बाद जैक जनरेटर स्टार्ट करने चला जाता है। तभी एमा मौका देखकर वहाँ से निकल जाती है। वो चुपके से अपनी कार के पास जाती है। तभी वो देखती है कि जैक जनरेटर के पास नहीं है। वो उसको इधर उधर देखती है। तभी उसके पीछे से जैक अटैक कर देता है। वो वहीं पर बेहोश हो जाती है और जैक उसे अंदर लाकर एक कुर्सी से बांध देता है और उसके घाव को साफ करता है। एमा को कुछ भी याद नहीं आता कि उसको चोट कैसे लगी। जैक उसको बोलता है कि तूफान की वजह से तुम गिर गई थी, तुम बार बार ऐसे भाग रही हो इसलिए मैंने तुम्हें ऐसे बांध दिया। एमा बोलती है कि मेरी बहन पुलिस को कंप्लेन करेगी, फिर पुलिस भी यहाँ पर आ जाएगी। जैक उसको बोलता है कि पुलिस को इस तूफान में और भी जरूरी काम है। इसके बाद जैक उसको बोलता है कि क्या तुम्हें कुछ खाने के लिए चाहिए, जिस पर वो बोलती है कि मुझे वॉशरूम जाना है। जैक उसे वॉशरूम ले जाता है और खुद बाहर खड़ा हो जाता है। तभी काफी देर हो जाती है। जैक एमा को आवाज लगाता है पर अंदर से वो रिप्लाई नहीं देती। तभी वो दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है और देखता है कि वॉशरूम की खिड़की खुली है। वो बाहर उसे ढूंढने जाता है। तभी एमा वॉशरूम के अंदर एक दरवाजे से बाहर निकलती है। जैक उसे घर के बाहर ढूंढता रहता है और एमा भी घर के बाहर आ जाती है। वो अपनी कार को स्टार्ट करने लगती है लेकिन वो स्टार्ट नहीं होती। इसके बाद वो वहाँ पर एक स्टोर रूम में जाती है। वहाँ पर उसे अपने मोबाइल पर नेटवर्क सिग्नल मिल जाता है, जिसके बाद वो अपनी सिस्टर को कॉल करती है और उसे 911 को उसकी लोकेशन पर भेजने को बोलती है। तभी वो वहाँ पर फिर से घर के ऊपर लाइट जलते हुए देखती है
और तब तक वहाँ पर उसका फोन भी कट जाता है। तभी जैक जनरेटर स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से हर जगह लाइट ऑन हो जाती है और जैक उसे पकड़ लेता है। लेकिन तभी एमा उसको मार के भागने लगती है और वो जैसे ही बाहर आती है वहाँ पर फिर से तूफान आने लगता है। वो एक जगह पर आके रुक जाती है, जहाँ पर जैक आके उसको फिर से पकड़ लेता है और चेयर से बांध देता है। वो उसका फोन भी तोड़ देता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारी सेफ्टी के लिए ये सब कर रहा हूँ। एमा उसको बोलती है मुझे जाने दो, लेकिन वो वहाँ से चला जाता है। तभी बाहर पुलिस की कार की सायरन की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद वो एमा का सारा सामान छुपा देता है। वो उसकी कार को भी छुपा देता है। इसके बाद वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर आती है। वो जैक से बोलती है कि मुझे यहाँ से कंप्लेंट मिली है कि यहाँ पर किसी लड़की का किडनैप कर लिया गया है और उसकी बहन ने पुलिस को ये इन्फॉर्मेशन दी है। जैक उसको बोलता है कि मैं इसके बारे में नहीं जानता, यहाँ पर तो हर जगह तूफान है। ऑफिसर बताती है कि वो लड़की एक सिल्वर कलर की एसयूवी चला रही थी। ऑफिसर उसको बोलती है कि क्या मैं यहाँ पर आसपास देख सकती हूँ। जिसके बाद वो बाहर जाकर एमा के कार के टायर्स को वहाँ पर देखती है और वो फिर से जैक के पास जाती है। वो कहती है कि बाहर गाड़ी के टायर के निशान है। जैक उसको बोलता है कि वो मेरी बेटी कायल के कार के निशान है और वो उसे शहर ले गई है। ऑफिसर को उस पर शक होता है। वो उसे उसकी बेटी का नंबर डायरी पर लिखने के लिए बोलती है। इसके बाद ऑफिसर फिर से बोलती है कि मैं एक बार फिर से बाहर देखना चाहती हूँ। जब वो बाहर घूम ही रही होती है तभी वहाँ पर फिर से तूफान आ जाता है और ऑफिसर उसी बंकर के ऊपर होती है जिसमें एमा थी। एमा तूफान से डरकर चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज वो ऑफिसर सुन लेती है और बंकर के अंदर जाती है और जैसे ही वो एमा को देखती है जैक पीछे से उस पर फायर कर देता है और उसे जान से मार देता है। अब जैक एमा को एक ड्रिंक पीने के लिए बोलता है, जिसके बाद एमा उस ड्रिंक को पी लेती है और वो वहाँ पर बेहोश हो जाती है। फिर जैक उसे ले जाकर एक टेबल के साथ हथकड़ी से बांध देता है और थोड़ी देर के बाद जब एमा को होश आता है वो देखती है कि जैक उसके सामने बैठा है और वो टीवी पर अपनी बेटी कायल का वीडियो देख रहा होता है। जैक मुड़ के एमा की ओर देखता है, लेकिन वो फिर से आंख बंद कर लेती है। इसके बाद उसे टेबल के ऊपर हथकड़ी की चाबी दिखाई देती है। वो धीरे धीरे टेबल को हिलाती है, जिसकी वजह से चाबी नीचे गिर जाती है और वो चुपके से अपनी हथकड़ी खोल लेती है और वहाँ से भागती है। वो किचन में जाके एक चाकू अपने साथ रख लेती है। इसके बाद उसे याद आता है कि ऊपर वाले कमरे में भी कोई है। तभी जैक को भी पता चल जाता है कि एमा ने हथकड़ी खोल ली है और वो वहाँ से निकल गई है। वो उसके पीछे जाता है। एमा घर के ऊपर वही दरवाजा खोलती है और उसके अंदर चली जाती है। जैक भी वहाँ तक आ जाता है, लेकिन तब तक एमा दरवाजा बंद कर लेती है। जैक उसे दरवाजा खोलने के लिए बोलता है, लेकिन एमा दरवाजा नहीं खोलती। जिसके बाद जैक बाहर से दरवाजा बंद करके चला जाता है। अब एमा ऊपर जाती है और वहाँ पर वो कायल से मिलती है, जो हथकड़ी से बंधी हुई थी। वो उससे उसकी स्टोरी पूछती है, जिस पर वो बोलती है कि मैं यहाँ पर कुछ महीनों से बंद हूँ। जैक मेरे घर पर डिलीवरी देने आया था और मेरे घर पर किसी को कॉल करने के बहाने से अंदर आ गया था और अंदर आके उसने मेरी मॉम को मार दिया और मुझे यहाँ पर बंद कर दिया। कायल बोलती है कि जैक कहता है कि ये सब वो मेरी सेफ्टी के लिए कर रहा है। इसके बाद एमा वहाँ से एक औजार उठाती है और उसकी हथकड़ी काटने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे काट नहीं पाती। इसके बाद हमें जैक को दिखाया जाता है। वो अपने स्टोर रूम में जाता है और वहाँ से एक चेन सॉ को लेकर आता है। इधर एमा दूसरे औजार से ट्राई करती है और इस बार वो हथकड़ी को काट देती है, जिससे कायल आजाद हो जाती है। अब नीचे जैक चेन सॉ से वो दरवाजा काट रहा होता है। इधर ये दोनों घबराकर ऊपर की लाइट बंद कर देते हैं और वहीं पर छुप जाते हैं। जैक दरवाजा काट कर अंदर आ जाता है और ऊपर आकर लाइट ऑन करता है। वो उन दोनों को देख लेता है, जिसके बाद वो दोनों नीचे की ओर भागती हैं। जैक भी उनका पीछा करता है, लेकिन बाहर तूफान बहुत तेज होता है। वो दोनों बाहर छुपे होते हैं। इसके बाद वो दोनों चुपके से उसी बंकर के अंदर चले जाते हैं और उसे अंदर से बंद कर लेते हैं। जैक उन्हें बाहर से दरवाजा खोलने के लिए बोलता है, क्योंकि इस बार तूफान बहुत तेज था, पर वो दरवाजा नहीं खोलते और जैक अकेले ही ऊपर उसी तूफान में फंस जाता है। अब थोड़ी देर के बाद तूफान शांत हो जाता है और ये दोनों अगली सुबह वहाँ से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि जैक वहाँ पर नहीं है। अब वहाँ पर एम्बुलेंस और पुलिस भी आ जाती है। एमा ऑफिसर से पूछती है कि क्या उन्हें जैक के बारे में पता चला। ऑफिसर बोलता है कि इतने बड़े तूफान में उसके बचने की उम्मीद कमी है। अगर फिर भी वो यहाँ से बच गया होगा तो हमें उसकी पहचान मिल गई है और हम उसे जल्द ही ढूंढ लेंगे। इसके बाद वो ऑफिसर उस फीमेल ऑफिसर की डेड बॉडी भी वहाँ से निकालते हैं। मूवी के लास्ट में कायल एमा से बोलती है कि अगर उसे कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या वो कुछ दिन उसके साथ रुक सकती है। जिसके बाद एमा उसको बोलती है क्यों नहीं, और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है।